हेलो गाइस। तो जैसा कि आप हमारा चैनल आर्किटीज देख रहे हैं, तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि लारावेल में टेम्पलेटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो बिना देर किए हुए चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में और देखते हैं कि हम टेम्पलेटिंग कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। आ गए। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो हम लोग एक प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया था स्टूडेंट रजिस्टर नाम से, राइट। उसी पे हम लोग वर्क करेंगे और इसमें हम लोग टेम्पलेटिंग बना के देखेंगे कि किस तरीके से टेम्पलेट को मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले चलते हैं और सर्वर को रन कर लेते हैं अपने। तो सर्वर को रन करने के लिए हमें क्या लिखना होता है, जैसा कि हमने बताया था, डायरेक्टरी में आके अपने और उसके बाद में रूट में जाके तो हमें यहाँ पे एक कमांड लिखनी होती है php आर्टिशन। ठीक है, php आर्टिशन सर्व नाम का कमांड चलता है, जो कि अगर आप देखोगे तो ये फाइल एक पड़ी हुई है आर्टिशन नाम से। तो यही हमारी होती है जो कि रन करती है जब आप इस कमांड को रन करते हैं, आर्टिशन। यहाँ पे हम लिखेंगे सर्व। ठीक है, जैसे ही आप इसको हिट करेंगे तो देखेंगे आपका सर्वर जो है वो रन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं अपना कोड यहाँ रन हो गया नहीं। तो उसके लिए हमें एक ब्राउजर की जरूरत है। ब्राउजर ओपन कर लेते हैं और पेस्ट करते हैं अपना यूआरएल। सो नाउ, जैसा कि आपने देख लिया, आपको जो डेटा है वो आपको दिख रहा है यहाँ पे लिस्टिंग, जो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था जब कर्ड ऑपरेशन किया था, राइट। तो अभी के लिए हम चलते हैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हम आ जाते हैं राउट पे, और राउट पे आने के बाद में हम लोग यहाँ पे देखिए राउट पे हमने बाय डिफॉल्ट जो रिडायरेक्ट किया है वो स्टूडेंट को किया है। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि कट ऑपरेशन क्या होता है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम इन लोग एक टेम्पलेट के अंदर सेट करते हैं। ठीक है, मतलब ये सारे जो पेजेस हैं हम चाहते हैं कि ये सारे पेजेस जो हैं, एक हमारा हेडर सेट हो जाए, फुटर सेट हो जाए, ठीक है, लेफ्ट पैनल भी आ जाए अगर हम चाहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से मान लीजिए हमको ये बनाना है एक पेज, और उसके बीच में ये हम चाहते हैं कि हमारा पेज जो है वो लिस्टिंग होती रहे। तो हम लोगों को क्या करना है, अब उसके लिए हम लोग टेम्पलेट क्रिएट करते हैं। तो टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं और रिसोर्स के अंदर, और रिसोर्स के अंदर आने के बाद में व्यूज में, और यहाँ पे एक फोल्डर हम लोग क्रिएट कर लेते हैं एज ए लेआउट के नाम से। तो हमने कहा, सॉरी, यहाँ पे हमने कहा लेआउट। ठीक है, लेआउट कर देते हैं फोल्डर का नाम और इंटर करते हैं। ये देखिए फोल्डर एक बन गया, लेआउट। अब इसके अंदर एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, आपको जो मर्जी का वो नाम आप दे सकते हैं फाइल का। तो हमने जो फाइल का नाम दिया है, हमने ऐप डॉट ब्लेड डॉट php, ये हमने फाइल का नाम दे दिया। ठीक है, तो ये हमारी फाइल बन के तैयार हो गई है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक टेम्पलेट उठा लेते हैं। तो टेम्पलेट के लिए हम क्या करेंगे, चलते हैं और एक बेसिक सा बूटस्ट्रैप की क्लास उठा लेते हैं, जिससे हम लोग डिजाइन करके देख लेंगे। तो W3 पे आते हैं हम लोग और बेसिक क्लास उठा लेते हैं, और ऑनलाइन CSS वगैरह इसकी जो है बूटस्ट्रैप की, उसको यूज हम लोग करके और एक टेम्पलेट करके देखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से चलते हैं अपने बूटस्ट्रैप में, 4 में आ गए, और यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं। और थोड़ा सा ये अट्रैक्टिव लग रहा है, तो आई थिंक ये अच्छा होगा अगर हम इसको कॉपी कर लें। ठीक है, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे एक क्लास होती है, आई थिंक कंटेनर फ्लूइड करके होती है, या ठीक है। तो इसको करने से क्या होगा कि ये हमारा फुल में डिस्प्ले हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है, अभी अगर आप देखेंगे तो ये हमारी ये सारी बूटस्ट्रैप की क्लास है, JS फाइल और CSS फाइल ये सारी हैं जो कि हमने इंक्लूड कर रखी है इसमें। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं हेडिंग टेम्पलेट। ठीक है, क्रिएट, या फिर वट एवर जो भी आपको है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को टाइटल भी डायनेमिक सेट करना है, राइट। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे टाइटल सेट कर देते हैं सबसे पहले, टाइटल के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक टाइटल सेट कर दिया, टाइटल। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने टाइटल सेट कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब आ जाते हैं राउट में और सबसे बाय डिफॉल्ट इसको हटा देते हैं और अपने पेज को ही कॉल कर देते हैं यहीं से। ठीक है, हम क्या करेंगे, रिटर्न व्यूज, और देखते हैं अभी क्या ये आउटपुट आ रहा है। तो व्यूज हम जब करेंगे तो कहाँ पे आएंगे, हम आएंगे लेआउट, और लेआउट के अंदर ऐप में। तो हमने कहा लेआउट डॉट ऐप,
अब ये हमारी फाइल बाय डिफॉल्ट ये कॉल होगी, क्योंकि अभी तक हमने रिडायरेक्ट लगा रखा था, तो बाय डिफॉल्ट अब ये फाइल कॉल होगी। यहाँ पे हम लोग इसको हटा देते हैं और इंटर करते हैं। तो जैसे ही इंटर किया तो देखिए ये हमारा फुल में आ गया, फुल विड्थ में, राइट। अगर आप देखेंगे जो हम लोगों ने कोड कॉपी किया था, अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो ये 80% में रहेगा। ओके, देखिए ये 80% में है। तो हम लोगों को क्या चाहिए, फुल में चाहिए, तो हम इसको फुल कर देते हैं, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। चलिए ये फुल में आ गया। अभी इधर से स्पेस छोड़ रखा है, तो देख लेंगे ये CSS की वजह से है इसका, ठीक है। तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा डमी टेक्स्ट उठा लेते हैं। तो यहाँ से आते हैं डमी टेक्स्ट, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। सो ठीक है, थोड़ा नेट स्लो है। अभी जैसे कि मान लीजिए थोड़ा सा हम लोग टाइटल वगैरह डिस्क्रिप्शन सेट किया है हमने टॉप पे, तो वहाँ पे थोड़ा सा कंटेंट देते हैं हम लोग जो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। मान लीजिए हेडर पे यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम सेट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा मैसेज हो गया। और उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, एक मान लीजिए हम लोग फुटर बना लेते हैं, ठीक है। तो हमने कहा हमारा ये जो है फुटर पेज हो गया, ठीक। अब फुटर पेज में हमें क्या करना है, सपोज हम इसी को यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं और यहाँ पे ऐड कर दिया हमने फुटर में। इसका हमने एक क्लास दे दिया रिमूव पैडिंग, ठीक है। और यहाँ पे भी दे दिया हमने रिमूव पैडिंग, सॉरी, ठीक। अभी इस पे CSS हम लोग बाद में अप्लाई करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग टेम्पलेटिंग क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे मान लीजिए हमको एक चाहिए था, हमने जैसा कि बोला था हम लोग क्या करते हैं टेम्पलेटिंग जो करेंगे, इधर एक मीनू चाहिए, इधर हमारा टॉप हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ टॉप के बाद में हम लोग फुटर बनाएंगे और यहाँ पे हमारा फॉर्म जो है वो डिस्प्ले होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे ये हमारा कंटेनर क्लोज होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग एक ले लेते हैं रो, ठीक है। अगर आपने बूटस्ट्रैप पढ़ी होगी तो आपको ये पता होगा कि ये उसकी प्रीडिफाइंड क्लास है। और यहाँ पे हम लोग फिर से एक डिव लेते हैं जिसका हम कॉल सेट कर देंगे क्लास कॉल md, ठीक है, कॉल md। और इसको कर देते हैं हम लोग 4, ठीक, कॉल md 4। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग आते हैं और यहाँ पे कर देते हैं इसको 8 करेंगे क्योंकि ये 12 हो जाएगा फिर, राइट। तो यहाँ पे कर देते हैं। अब यहाँ पे जो हम लोगों को फॉर्म डिस्प्ले करना है उसको हम यहाँ पे कॉल कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, मान लीजिए हमने कहा, ठीक, एंड देन यहाँ पे हमने कहा कंटेंट, कंटेंट, ठीक है। आप जो भी चाहें वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो हमारा ये टेम्पलेट जो है ये अभी फिलहाल बनके तैयार हुआ है, बट अभी इस पे डेटा जो है वो रेंडर नहीं करेगा, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग टेम्पलेटिंग अपनी सही कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे ये फुल में गया, अभी हमारा जो है ये फुल में नहीं आया है, ठीक, स्पेस है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं इसकी पैडिंग, सो मे बी कि ये 100% हो जाए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ओके। तो हमें यहाँ पे जो हमने ये यूज किए क्लास कंटेनर फील्ड, तो इसमें पैडिंग लगी थी, तो उस पैडिंग को हमें रिमूव करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने लगाई है क्लास इसको हटा देते हैं और यहाँ पे यूज करते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे CSS हम लिखेंगे, कैसे, स्टाइल के अंदर CSS, ठीक। और इसको इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पे पैडिंग, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हम लिखेंगे पैडिंग 0 पिक्सल्स, ठीक है, और नॉट इम्पॉर्टेंट। तो इससे ये हमारा अप्लाई हो जाएगा इस पे, ठीक। इसको हम हटा देते हैं, यहाँ में जरूरत नहीं है। सो हमारा ये बनके रेडी हो गया है हेडर, ओके। अब हमें इधर एक कॉलम बनाना है और इधर अपना फॉर्म डिस्प्ले करना है, ठीक। तो ये हमारा जो कॉलम है, मान लीजिए इसको हमने कहा ये हमारा जो है ये फुटर हो गया,
अबाउट अस, और ये हमारा हो गया वेलकम टू टेम्पलेट वगैरह, या भी जो भी वट एवर आपको जो सेट करना है। तो ये अभी हमारा जो है वो बन के रेडी हो चुका है, फिलहाल जो आप देख रहे हैं। अब हम चलते हैं जल्दी से और इसकी टेम्पलेटिंग करते हैं। तो अब हम आ जाते हैं, मान लीजिए ये हमारा रिसोर्स जो था, ये स्टूडेंट नाम का जो फंक्शन था वो कॉल हो रहा था। अगर आप देखेंगे ये स्टूडेंट नाम का फंक्शन था, ठीक है। तो हम इस पेज को अब यहाँ से कॉल करेंगे। तो कैसे करेंगे, अब आ जाते हैं स्टूडेंट के लिस्ट पे, ठीक। अगर हम इस बात करें लिस्ट की, तो अब ये लिस्ट किस तरीके से आ रही है। अब यहाँ से अगर मैं इसको ओपन कर देता हूँ और इसको यहाँ कमेंट करता हूँ, तो अगर आप देखेंगे तो ये लिस्ट जो हमारी है अभी रिडायरेक्ट किया, ये ऐसे आ रही है, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, इसको टेम्पलेट में सेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिखते हैं एक्सटेंड्स, और उसके बाद में अब एक्सटेंड क्या करेंगे, हम अपनी फाइल को करेंगे। तो फाइल हमारी कहाँ पे है, लेआउट में, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ले आउट डॉट, डॉट के बाद अपनी फाइल का नाम, तो हमारी फाइल नाम है ऐप, ठीक। अब हमें क्या करना है, ऐप तो हमने इंक्लूड कर लिया, अब ये टाइटल सेट करना है। तो टाइटल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे @section, और सेक्शन के बाद में हम लोग अपना टाइटल पास करेंगे। मतलब हमारा टाइटल कीवर्ड जो ये था हमने सेट किया है, तो टाइटल। अब हमें टाइटल क्या देना है, वो दूसरा पैरामीटर पास कर देंगे। मान लीजिए हमारा टाइटल जो था वो ये था कि हम खड़ ऑपरेशन सीख रहे हैं, ठीक है। अब इतना हमने सेट कर दिया, और ये सब हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अब हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ये भी हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। अब ये इतना हमारा कोड है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है सेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे हमें सेक्शन में क्या पास कर देना है, कंटेंट। तो इसको जब हम पास करेंगे, और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको क्लोज कर देना है, एंड सेक्शन, ठीक। अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं, या तो जैसा कि आपने देखा अभी हमारा क्या हुआ, फॉर्म अब यहाँ पे आ गया, राइट। अभी इधर क्योंकि हमने 12 नहीं लिया था, हमने 8 लिया है। इधर हमने लिस्ट के लिए बोला था कि हम लोग लिस्ट करके देखेंगे, तो ये आप लिस्ट करके देख सकते हैं, राइट। तो अभी क्या हुआ कि ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने उसको रिमूव किया था, तो हम उस पर नहीं जाते हैं। लेकिन अभी देखिए ये हमारा पेज जो है वो इंक्लूड हो गया। अब अगर हम शो पे करेंगे तो अभी वो नहीं आएगा, अभी ये फिर से ऐसे आ रहा है। तो हमें क्या करना है, जल्दी से चलना है और हर जगह इसी तरीके से सेट करना है। तो मान लीजिए हम कर्ड में आते हैं, ठीक। और यहाँ पे भी हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम लोग पेस्ट करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये हमने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमें जो फॉर्म का टाइटल रखना है, वो हमें टाइटल चेंज कर देना है। तो यहाँ पे हम टाइटल चेंज कर देंगे और इसको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। और ये 80% जो है इसको भी हटा देते हैं, क्योंकि ये भी हमें ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। सो हमें केवल एक रो की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी कोडिंग हम लोगों ने पहले ही कर दी है। तो यहाँ से हम लोग एक डिव हटाते हैं और इसको हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे क्लोज किया गया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा हो गया ऐड का फॉर्म, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे जाते हैं और ऐड पे क्लिक करते हैं, सपोज ऐड पे क्लिक किया, तो देखिए ये भी इसी के अंदर आ रहा है, राइट। मतलब हमने क्या किया है, हमने एक टेम्पलेट बनाई है, उसी को हम बार बार कॉल करते जा रहे हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए आप कोई लिस्ट देना चाह रहे हैं राइट में, तो उसको भी आप यहाँ पे ऐसे जो भी आप लिखेंगे, मान लीजिए ये है आपका ओपन, तो हमने कहा सपोज डमी उठा देते हैं, यहाँ से हमने यहाँ से लिस्ट ले लिया, कहाँ गया यार, लिस्ट, ठीक है। ये मान लीजिए लिस्ट है हमारी, इसको हम लोग इधर चाहते हैं कि ये हमेशा आए। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये आपको लिस्ट हमेशा यहाँ पे शो होती रहेगी, ठीक। तो अब यहाँ आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखो ये लिस्ट हमारी आ रही है। बैक करूंगा, इस पेज पे भी आ रही है, ठीक। ऐड करूंगा, यहाँ भी आ रही है। तो इस तरीके से आप हर पेज में आप अपना ऐड कर सकते हैं। सेकेंड थिंग देखिए, हम लोगों ने टाइटल जो सेट किया था, ये देखिए यहाँ पे टाइटल आपको दिख रहा है। ऐड लिस्ट में हम लोगों ने ये टाइटल सेट किया है, इसलिए ये आ रहा है। अब हम ऐड पे गए तो टाइटल हमने चेंज किया था, इसलिए टाइटल हमारा चेंज हो रहा है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग टेम्पलेटिंग करते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से हम टेम्पलेटिंग करते हैं, मतलब टेम्पलेटिंग तो हमने सीख लिया, लेकिन एडमिन एलटी की थीम को किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं अपने लारावेल में। ओके, आई होप कि आपको ये मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा।